हो तो किसी का सहारा बनूं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनूं, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुमने सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमने सहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद कहना पड़ता है। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चल निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुमने सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमने सहारा हो तो। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, शुक्र से जीना मुश्किल होता है। थोड़े फूल है काटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुमने सहारा हो तो किसी का सहारा बनो। ओम शांति। तो बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सहारा ढूंढो नहीं बाबा के, आप खुद फौलाद बनो। अपना दुख तो खुद ही सहना पड़ता है, और जीवन कितना भी लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। दरिया कभी थकता नहीं है कि कितना और चलना है, कितना और लंबा रास्ता। तो बाबा कहते, बच्चे ये जीवन जीने का हुनर है कि सब्र करो। एक ही मूल मंत्र है जीवन का, गांठ बांध लेना। बातें आती हैं, कोई भी बात जीवन में आ जाए, उस समय केवल अपने को यही एक स्मृति अगर दिला सके कि ये जो बात सामने आई है ना, इसमें भी कल्याण है। कितनी भी बड़ी बात आ जाए, बस ये मूल मंत्र, ये महामंत्र, ये गुरु मंत्र हर समय कि कुछ अच्छा होने के लिए ये हुआ। क्योंकि लाइफ में जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो बहुत सी तो ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होती है, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो पता नहीं कि किसकी वजह से आ गई। सोचा कुछ और, हुआ कुछ और।
तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते बच्चे सब्र से जीना आसान होता है। आसान है एक सब्र की शक्ति, सब्र के गुण को जीवन में धारण करो कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं मगन हूं। जो प्राप्त है ये पर्याप्त है। कुछ नहीं चाहिए किसी से, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। तो कई बार यहां तक आ जाते हैं कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। हम्म? बाबा कहते हैं फिक्र से जीना बच्चे बड़ा मुश्किल होता है। और फिक्रे कर करके हमने क्या बदल दिया? ना हालात बदलते, ना वक्त बदलता, ना लोग बदलते, ना अपनी तकदीर बदलती। हाँ, एक रोने का, एक चिंता फिक्र लगाने का जो हमारा संस्कार है वो और गहरा 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 हो जाता है। इतना गहरा हो जाता है कि चलते फिरते तो चिंता खाती ही है। जब सोने का टाइम आता है ना, सारा दिन मजदूरी करते हैं, गधा मजदूरी। और जब 5-7 घंटे सोने का समय आता है तो भी फिक्रे सोने नहीं देती कि पता नहीं इस संसार से हमको क्या लेके जाना था। यहाँ मेले में आए थे, माँ बाप मिल गए, नाम मिल गया, भाई बहन मिल गए, कुछ लायक बन गए, कुछ डिग्रियां ले ली, कुछ कमा धमा लिया, ढेला टका, किसी को पत्नी मिल गई, किसी को पति मिल गया, फिर नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए। ये खेल है जीवन का। यहाँ से लेके कोई कुछ नहीं जाता। कुछ फूल हैं, कुछ कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं। इनमें से हिस्सा हमारा हमको मिल जाए। बाबा कहते हैं आपकी तकदीर में, ड्रामा में जो नूंद है ना, वो तो बाबा कहते हैं बच्चे होना है। तो फिर सोचे सोच ना होवे, जे सोचे लखवार। सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि आत्मा की जो शक्ति है, जो पावर है, आत्मा की एनर्जी है, वो सब धीरे धीरे घुलती जाती है। जैसे एक नल अगर घर में आप थोड़ा सा खुला रह जाए, टिप 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 टिप, पूरी रात में टंकी खाली हो जाएगी। होगा ना? अब देख लो कितने जन्मों से ये नल टपक रहा है। उठते भी हैं तो भी कोई एनर्जी थोड़ी होती है हमारे पास। बस ठीक है, कोलू का बैल है तो जो जो काम है, घर गृहस्थी, कमाई धंधा, वो सब लगे हुए हैं। तभी तो हमको बीच बीच में त्योहार मनाने पड़ते हैं कि अब लोहड़ी आने वाली है, फिर नया साल आने वाला है। और बीच के ये 30-40 दिन, ये तो ऐसे ही है ना। एक साल का अगर कैलेंडर देखें तो 365 दिन है, जिनमें से 50-60 दिन ऐसे होते हैं जो कुछ 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 हम सब सेलिब्रेट कर लेते हैं। कितने नए साल पुराने कर दिए, हम वही के वही हैं। हम्म? तो बाबा आज क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट कौन है? ईमानदारी। हम्म? बाबा कहता है आत्मा का जो एक विशेष गुण है वो क्या है? ऑनेस्टी। आपने देखा होगा अक्सर जब ऑनेस्टी की बात आती है ना, तो हमें अक्सर इसको हम पैसों से ही कनेक्ट कर पाते हैं, बस कि ऑनेस्ट आदमी है, किसी का पैसा नहीं खाएगा, लेके गया है तो वापस दे देगा। इसको हम ऑनेस्टी मानते हैं। लेकिन ऑनेस्टी वो क्वालिटी है जो हमको हर रिश्ते से चाहिए, हर जगह चाहिए, हर साधन से चाहिए। ऑनेस्टी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? ऑनेस्टी तो चाहिए, वही तो आधार है किसी भी रिश्ते का। इसलिए हमने ऑनेस्टी को एक दूसरा नाम भी क्या दिया? सत्य की शक्ति। कि ये झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है। तो ईमानदारी फिर कहाँ कहाँ लागू करेंगे?
हम्म, बाबा समझाते बच्चे हर संबंध का जो आधार है वो क्या है? ऑनेस्टी। कोई दोस्त बनते हैं किस आधार पर? ऑनेस्टी के आधार पर। कोई पति पत्नी बनता है किस आधार पर? ऑनेस्टी के आधार पर। कोई बिजनेस शुरू करता है किस आधार पर? ऑनेस्टी के आधार पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो खुद ऑनेस्ट होगा ना, उसके साथ बेईमान आदमी चल ही नहीं सकेगा, वो नहीं चल सकेगा उसके साथ में। तो ऑनेस्ट आदमी क्या करेगा? ऑनेस्टी के वाइब्रेशंस फैलाएगा। हम्म, तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं देखो हमको अपने बच्चे भी ऑनेस्ट चाहिए। कई बार माँ अपने बच्चे से कहती है देख मुझे सच बता दे, जो बात छुपा रहा है वो मुझे सच बता दे। तू सच बोलेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, झूठ बोलेगा तो दो मारूंगी खींच। है ना? बच्चों को शुरू शुरू में छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्या कहते हैं? जो सत्य है ना वो कौन है? ट्रुथ इज गॉड। ट्रुथ इज गॉड। झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी और चक्कू मार कर जाएगी। सारी दुनिया झूठ बोल रही है। बाबा कहता है मैं जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, मेरे नाम पर बाबा कहता है दुनिया गोरख धंधा करती है, झूठ बोलती है। कभी कोई आई तो नहीं चक्कू मारने? सब बैठे हो तंदुरुस्त। आया कोई चक्कू मारने हमें? हमने कितना कहा भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर है, आत्मा सो परमात्मा। मारा किसी ने हमको चाकू? किसी ने भी नहीं मारा। हम्म, तो बाबा क्या करता? ऑनेस्टी। कई बार चर्चा करते हैं, जैसे कुछ लोग शमशान भूमि जाते हैं ना तो वो अक्सर आकर जिक्र करते हैं, बताते हैं, कहते हैं हमने जब वहां फूल चुनने गए तो हमने वहां आत्मा राम देखा। आपने भी सुना देखा होगा। जो अस्थि पंजर वहां दाह संस्कार होता है ना, तो जब चौथे वाले दिन सुबह सुबह वहां जाकर वो कलश में सब अस्थियों फूलों को भर लेते हैं, तो उस राख के अंदर एक बहुत दूधिया जिसको कहते हैं ना, हमने देखा हुआ है, हमने अपने मदर का ही देखा था, सबसे पहला वही देखा था। तो वो पंडित जी फिर बताते हैं, कहते हैं ये देखो ये आत्मा राम है, पंडित जी दिखाते होते हैं सबको। तो हमने वहां पंडित जी को बोला, मैंने कहा इसको हम घर ले जाएं। अब इतना पता नहीं था ये क्या चीज है। तो पंडित जी कहने लगे इनकी ही तो गति करानी, इनको कैसे घर ले जाओगे, इनको तो हरिद्वार लेके जाना। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उस आत्मा राम के ऊपर चर्चा करते हैं। वो ऐसे सा बना होता है, ऐसा एक उसका ऐसे फेस दिखता है, ऐसे हाथ दिखते हैं बैठे हुए से। तो अक्सर लोगों की ऐसी मानता है कि जिसका आत्मा राम विदाउट कोई ब्रेक नहीं है, कोई टूटा फूटा नहीं है, तो वो आत्मा प्योर है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर उसमें थोड़ा बहुत कहीं टूट गया, कोई ऐसे कुछ दिख रहा है, या कईयों का सफेद नहीं दिखता, थोड़ा सा मैला सा ग्रेश या काला ऐसा सा कुछ दिखता है ना, तो वो उसके आधार पर उस व्यक्तित्व को नंबर देते हैं। अभी वो बता रहे थे हमें, एक उनके बेटे की अभी डेथ हुई थी। तो यंग एज का बच्चा था, वो 30-35 के बीच का। तो वो बता रहे, कहते हैं जो उनके बेटे का उन्होंने नाम लिया, तो बताने लगे, कह रहे हैं आप बिलीव नहीं करोगे, कीड़ियों के तरह लोग उसके दर्शन करके गए हैं, आत्मा राम के, कीड़ियों की तरह, इतनी भीड़ थी। तो हम अक्सर क्या सोचते हैं कि ये जो जाने वाली आत्मा है ये प्योरिस्ट थी। अच्छा लगता है कि भाई देखो कितनी ईमानदार, कितनी वफादार, कितनी प्यारी ये आत्मा। तो हम क्या करते हैं, उस आत्मा राम के बिहाफ पर हम नंबर दे देते हैं जाने वाले को, कि ये आत्मा कितना बढ़िया था, कितना अच्छा इसका जीवन रहा, या ये आत्मा किन संस्कारों के बिहाफ पर पूरा जीवन लेकर चली। है ना? तो बाबा तो कहता है बच्चे
आत्मा तो नॉन फिजिकल है। आत्मा दिखती नहीं है ऐसे कि हम हाथ में देख के कीड़ियों की तरह उनको दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये देखो आत्मा रहा। बाबा तो पहले दिन आते ही समझा देता है कि बच्चे आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? जैसे हमारा विचार दिखता है किसी को। आप इस समय बैठकर यहाँ क्या सोच रहे हो? विचार तो नहीं दिखता। लेकिन अब वो विचार जब हम कर्म में ले आते हैं, सोचो आपके मन में विचार चला कि प्यास लग रही, तो विचार नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप पानी पीने बैठते हो ना, तब दिखता है कि हाँ ये पानी पी रहे, इनको प्यास लगी है ना। तो आत्मा जो विचार करती है वो नहीं दिखता, लेकिन शरीर के द्वारा जब हम उस एक्टिविटी को करते हैं तो वो एक्टिविटी दिखती है, वो कर्म दिखता है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे हमारे विचार कैसे, ये जो सारा हम सत्र समझते हैं, सारा जो मुरलियों का जो सार है, वो एक किस पर आकर टिक जाता है? विचार पर। उसी को आत्मा कह लो। वही आत्मा संकल्प की पावर से परमात्मा से मिलन करती है। वही आत्मा संकल्प की पावर से विचार की शक्ति से निर्बंधन बन जाती है। वही आत्मा टेढ़े मेढ़े व्यर्थ विचार करते करते बंधनों में फंसती जाती है। तो सारा जो खेल है वो किसका बना हुआ है? विचारों। अब ये विचार कहाँ से आते? कहाँ से आते? हमने दुनिया में जो भी कुछ जाना, जो भी कुछ सुना, ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। लड़का कैसा होता है, लड़की कैसी होती है, लड़की की आवाज कैसी होगी, लड़की के बॉडी ऑर्गन्स, लड़के के बॉडी ऑर्गन्स, क्या डिफरेंस है। पानी है तो पानी क्या होता है, किस काम आता है। झाड़ू है, झाड़ू का क्या काम है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सीखी है। हमारा पूरा जीवन गया है इन सब बातों को समझने सीखने में। छोटे बच्चे को नहीं पता सुख और दुख क्या होता है। पता? पता है सुख? हम जब छोटे थे हम अपनी बात बताते हैं, हमें तो पता नहीं सोने चांदी में क्या भेद होता है। लेकिन जब हम छोटे थे ना, हमें चांदी ज्यादा पसंद आती, सोना नहीं अच्छा लगता। ये तो जब हम समझदार हुए तब हमें पता चला अच्छा एक्सपेंसिव तो गोल्ड है, चांदी तो सस्ती होती है। तो जब हमको वो समझ मिली तो हमारी सोच बदल गई, फर्क पड़ा ना। तो हम जीवन में जो जो सोचते हैं, सबर क्या है, फिक्र क्या है, ये हमने ज्ञान से ही तो समझा कि सबर करना क्या होता है और फिक्र करना क्या होता है। तो सारा जो समंदर है ये ज्ञान का, जिसको बाबा मुरलियां कहता है बाप समान बनो, गुण शक्तियों को धारण करो। तो बात सारी क्या है? विचारधाराओं की। बाबा कहता है तुम कलयुग की तरफ तो खूब बहे, नॉन स्टॉप बहते गए। कभी गुस्से के विचार, कभी कलह कलेश के, कभी दुख के। हाँ, बाबा कहता है बच्चे वही सब देखा, वही सब सुना, यही तो करते हैं सारा दिन। कभी इसका हाल चाल ले, कभी उसका ले। जब वहां से टाइम मिलता है तो फिर टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, देखें देश और दुनिया की खबरें, क्या क्या हो रहा है। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है? कहीं लोग फंसे पड़े हैं, कहीं युद्ध चला हुआ है, कहीं नेताएं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कभी किसी अभिनेता की फिल्म फ्लॉप हो रही है, कोई हिट हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। यही विचार ये हमारे भोजन का हिस्सा बन जाता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही तो तन बनता है ना हमारा। और हमारा जो विचार शक्ति है ये क्या है? ये हमारी चैतन्य शक्ति, जो आत्मा की जिसको हम बात करते हैं ना, ये उसका भोजन है। तो वहां शमशान भूमियों में वो आत्माराम देखने के और फिर उनके ऊपर अपने व्यूज देने से तो बढ़िया है कि दुनिया मरने के बाद हमारा आत्माराम हम तो देख नहीं पाएंगे कि काला था कि सफेद था। ये दुनिया उसको क्या नंबर देती है। एक बार हम किसी से मिल रहे थे तो देखो कितना इन इंफॉर्मेशंस का भी कितना फर्क पड़ता है। तो किसी का आत्माराम था तो उसके ऊपर ना, जब देखा उसको तो वो टूटा हुआ था। तो उन्होंने पता है क्या कहा? वो कहने लगे ये बहुत समय से बीमार थे, कैसी कैसी दवाइयां इनको चली ना, इस वजह से ये आत्माराम भी क्रैक हो गया। सोचो।
कोई अदालत थोड़ी बैठ रही है कहीं कि आत्माराम कितना गोरा चिट्टा निकला, कितना साबुत था, कितना टूटा था, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में जो आत्मा है ना, ये तो पवित्र है। अब पवित्रता का क्या मतलब है? पवित्रता का मतलब केवल इतना सही है कि आत्मा जीरो पर खड़ी है। इसको कहते हैं पवित्रता, जीरो थॉट। जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, वो जीरो थॉट पर है, उसका कोई विचार नहीं है, ना सर्दी पर, ना गर्मी पर, ना कपड़ों के रंगों पर, ना किसी व्यक्ति पर, ना क्लाइमेट पर, ना रोटी पर, ना सब्जी पर, ना किसी धर्म पर, किसी की चीज के बारे में। तो वो क्या है? वो तो अज्ञानी है, अबोध है, इनोसेंट है, उसको तो क्या पता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, पूरा जीवन जीने के बाद जब बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा जब आए तो उस समय क्या करना है? उस समय हमको फिर से जीरो पर जाना है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, हाँ, तो जीरो से शुरू करते हैं और फिर जीरो पर आकर ही विन करते हैं। तो सोचो, एक बूढ़ा जो पूरे जीवन में पता नहीं उसने क्या क्या देखा, कितने उतार चढ़ाव, कितने सुख दुख, कितने लोगों के हाव भाव, कितनी हारी बिहारी, क्या क्या देख बैठा, जन्म देख बैठा, कितनों की मृत्यु देख बैठा। क्या वो आत्मा पुरुषार्थ करके फिर से जीरो थॉट पे आ सकती है? ये है गहरी मंजिल, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। देखो, ज्ञान क्या है? एक सीढ़ी समझ लो। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के एक एक पाए पे चढ़ते चढ़ते आप स्वर्ग पहुंच सकते हो। अब जब कोई स्वर्ग पहुंच जाएगा तो इस सीढ़ी का क्या करेगा? इसलिए तो कहा है कि ज्ञान का भी अहंकार नहीं हो, सीढ़ी को गिरा दो। अज्ञानी बन सकते हैं, बच्चे की तरह अबोध बन सकते हैं, तब तो बाबा कहता है आप स्वर्ग में हो। नहीं तो वो भार ही खाता रहेगा कि मैंने इतनी पुरुषार्थ करा, इतने सालों का मेरा मंथन है मुरलियों का, तब तो जाकर मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग का अधिकारी बना। तो ऑनेस्टी क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, ऑनेस्टी माना, हाँ, बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहता है ऑनेस्ट आत्मा कौन है? जो प्रभु पसंद है, जो विश्व पसंद है, लेकिन आराम पसंद नहीं है। वो बाबा कहता है संगम पर ऑनेस्ट आत्मा मानूंगा। हम अगर एक बार अपना सारा जीवन देखें ना, तो हमने दुनिया को तो खुश करने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। किसी को पैसा उधार दे आते हैं, किसी के लिए रात रात अस्पताल चले जाते हैं, कोई दुख सुख होता है कहीं टाइम दे आते हैं। कर रहे हैं ना सब कुछ, अपनों के लिए तो ज्यादा करते हैं, कई बार थर्ड पार्टी के लिए भी कर आते हैं कि क्या करें, जीवन है, किसी के काम आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, दुनिया के भी पसंद आने से पहले आपको किसको पसंद आना है? हम्म? देखो, एक लड़की शादी करती है ना, तो पहले दूल्हे के दिल पे तो चढ़े, ससुराल वालों को तो बाद में राजी करे, और ससुराल वाला कोई एक थोड़ी है। लेकिन मियाँ के तो दिल पे चढ़े, मियाँ से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, प्रभु पसंद से तो हमें कोई मतलब नहीं कि प्रभु को क्या पसंद है। हम्म? और दुनिया को खुश करने चल पड़ते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? हाँ, पूरे जीवन का हम जो सार निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? कि सब दुनिया मतलब की है। औलाद तक के लिए कह जाते हैं कि पूछते कहाँ हैं बच्चे आजकल बुढ़ापे में। ये क्या सिला मिला हमको? विश्व पसंद बनने का। क्यों धोखा खाया हमने? क्योंकि प्रभु पसंद बनने के लिए हमने कभी फिक्र ही नहीं करी
कि भगवान को क्या पसंद है। मैं बीवी हूं, मेरे मियाँ को क्या पसंद है मुझे कोई वक्त नहीं रखता। मुझे तो इनको खुश करना है, इनकी खुशामद करनी। बाबा कहता है तो तुम फेल हो गई, धोखा तो तुमको होगा ही। एक स्त्री होती है ना, तो स्त्री का गहना क्या है, स्त्री का सच्चा श्रृंगार क्या है, उसका पति है ना। पति है तो फिर सजती संवरती अच्छी लगती है, लेकिन पति से प्यार ही नहीं है और गहना लत्ता खूब चढ़ा रखा है। बाबा कहता है फिर दुनिया तो हंसेगी तुम पर कि पति को तो पूछती नहीं 2 रोटी टाइम पर, और चल पड़ी बाहर लंगर लगाने, पति भूखा बैठा है घर पे। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पति कौन है, हम आत्माओं का परम पिता, शिव साजन, निराकारी। वो कहता है मुझे पहले बताऊं तुम्हें मुझे क्या पसंद है। वो कहता है मुझे पसंद है कौन, निर्विकारी। कि इस दुनिया को खुश करने के लिए तुम जो भी कुछ करते हो ना, वो कहता है बच्चे ये आपने सब पाप कर्म किए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। चाहे किसी को खून दे आए, चाहे किसी को आंखें दे आए, रात भर जागकर किसी के अस्पताल में तुमने सेवा कर दी। वो कहता है मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं। सोच लो, हम जब बच्चों की शादियां करते हैं ना, तो बच्चों की कुंडलियां मिलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लड़की की कुंडली जो ससुराल है एक एक मेंबर से मिलाएंगे कि सास से बनेगी कि नहीं, ससुर से बनेगी कि नहीं, देवर जेठों से बनेगी कि नहीं। नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं करता। कुंडली किससे मिलाते हैं, लड़के से। ये जीवन साथी है, बाकी रिश्ते सबसे निभाते हैं। आजकल तो ट्रेंड खत्म ही हो गई, आजकल पति से ही निभ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कौन पसंद है, कैसी आत्मा प्रभु पसंद होगी। बाबा कहता है बच्चे किसी के लिए कुछ भी करो, एक बार बस ये तो चेक कर लो कि क्रोध के वश तो नहीं किया, मोह के वश तो नहीं किया, अहंकार तो नहीं बीच में आड़े आ गया। कोई तृष्णा, कोई ईर्ष्या तो सामने नहीं आ गई। और सच्चाई और ईमानदारी से अगर चेकिंग करेंगे ना, तो हमने अगर किसी को रोटी भी 2 बनाकर खिलाई है ना, तो बिना विकारों के कभी नहीं खिलाई, कभी नहीं खिलाई। जो भाव भावना से खाना हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, उस भाव भावना से कभी हमने मांगने वाले को नहीं दिया, नहीं दिया। कुछ बच जाता है जो घर में नहीं खपा, वो बाहर दे देते। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तो सारी मेहनत मिट्टी में गई, थक गई आत्मा, अक गई आत्मा, कर्म कूटते कूटते। और क्या कहती है, भगवान मुझे मेरे कर्मों का क्या सिला मिला, मैंने तो सबके लिए किया। बाबा कहते हैं बच्चे आपके हर कर्म में क्या था, विकारों की बदबू थी। वो बाबा कहता है मुझे पसंद नहीं। उसको क्या पसंद है, रूहानी खुशबू। कि आपने आत्मा बनकर आत्माओं की सेवा करी, या पति बेटे बहू जवाई इन्हीं की करते रह गए। यही तो किया है हमने, और हमारी भी गलती नहीं। हम क्या करते, हमने तो यही सीखा है, यही सीखा। किसी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं भी आत्मा और ये सब भी आत्मा, है ना। तो बाबा क्या कहता है, पहली ऑनेस्टी क्या है, प्रभु पसंद बनो। तो ये जानो तो सही कि जिसकी हम मुरली सुनते हैं, उस मुरलीधर को पसंद क्या है। क्या पसंद है मुरलीधर को। गोपियां जाती थी ना मटकी लेकर, सर पर मटकी होती थी, पानी भरने जा रही हैं, तो क्या करता था, गुलेल से मटकी तोड़ देता था। ऐसा चरित्र दिखाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार की जो मटकियां है ना, ये मुझे पसंद नहीं है।
ये देह का भान जो है कि हम बूढ़े हैं, हम लाचार हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, या हम पतित हैं, या हम दुखी हैं, या हम बेसहारा हैं, ये सब देह के भान है। बाबा कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, गिरा दो इसको, आप आत्मा हो। चीर चुराया है उसने, किस लिए? जैसी दुनिया की नजरें विकारी है ना, तो उनको विकार ही दिखते हैं। कई बार हम सुनते थे जब पंडाल में बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे लोग कथाएं करते हैं ना, तो अक्सर कुछ लोग जब ये कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं ना, तो उस समय वो खास फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि इस समय जब श्री कृष्ण ने मटकियां फोड़ी, चीर हरा, तो वो एक बच्चा है, वो युवक नहीं है। हमने सुना है इसको बहुत बारी। तो वो भी बेचारे क्या दिखाना चाहते हैं कि वो जो कृष्ण बच्चा है, और छोटे से बच्चे में वो सब विकार वाली सेंस नहीं होती है कि गोपियों के कपड़े चुरा रहा हूं। वो दिखाना चाहते हैं दूसरों को, समझाना चाहते हैं कि ये बच्चा है, छोटा सा 7-8 साल का मासूम बच्चा, ये कोई युवक नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे ये जितने भी साधु संत हैं, जो कथावाचक हैं, ये बाबा कहता है अल्पज्ञ हैं। जितनी जिसकी समझ है वो उतनी बात समझा जाता है। तो श्री कृष्ण को निर्विकारी दिखाने के लिए उन्होंने उसकी एज के ऊपर प्रकाश डाला कि ये तो छोटा सा बच्चा था इस समय। तो गोपियों के प्रति उसकी कुदृष्टि, कुभाव नहीं है, वो ये दिखा रहा है। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो मेल फीमेल की बात ही नहीं है। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो बात है आत्मा और परमात्मा की। तुम आत्माएं सब कौन हो? कौन हो? बाबा कहता है आप में कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं। सब कौन हो? आत्मा मेरी सजनियां हो, गोपियां हो, पार्वतियां हो, त्रिजटाएं हो, अहिल्याएं हो, कुब्जाएं हो, और कोई नहीं हो। बस वो हमको यही देखता है। और वो कहता है मैं कौन हूं? तुम आत्माओं का रक्षक हूं, तुम्हारा जीवन साथी हूं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये बात तो आत्मा और परमात्मा की है। तो बाबा कहता है जानो तो सही प्रभु को पसंद क्या है। क्या पसंद है कृष्ण को? यहाँ कृष्ण की बात नहीं है। बाबा रोज मुरलियों में क्लैरिफिकेशन देता है कि बच्चे, गीता का भगवान कौन है? किसी देहधारी को, किसी देव आत्मा को भगवान नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो खुद ही देवकी के गर्भ से जन्म लिया। श्री कृष्ण के माँ बाप हैं, श्री कृष्ण का गुरु है। और भगवान का भी अगर कोई माई बाप है तो वो भगवान कैसा? फिर तो उसके माँ बाप उससे भी ऊपर हो गए। और अगर उसका भी कोई माँ बाप है तो उनके माँ बाप का भी कोई माँ बाप हो, फिर तो चेन बहुत आगे चलेगी। इसलिए परमात्मा कौन है? परम है, सुप्रीम है, द फर्स्ट वन है। उससे आगे कोई भी नहीं। ना कोई शिव से पूर्व था, ना कोई शिव के बाद। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अमरनाथ तो मैं ही हूँ। अमर कथा वो कहता है मैं सुनाता हूँ। कहाँ सुनाऊंगा? मृत्यु लोक में। हम सब कहाँ बैठे हैं अभी? मृत्यु लोक में बैठे हैं। मरना सबको है, समय नजदीक लग रहा है, डे बाय डे। बाबा कहता है बच्चे, भंभोर को तो आग लग भी चुकी है। दुनिया तो देखो कभी। ये जो दुनिया अभी चल रही है ना, बाबा कहता है बच्चे, ये सिर्फ क्या चल रही है अभी? हर आत्मा इस समय अपना अपना कर्म भोग चुकतू कर रही है। दुनिया के हालात देखना, बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया नौकरियां हैं, लेकिन घरों में घुसते ही कलेश होते हैं। अपने ही बीवी बच्चों के साथ बैठने में आज दम घुटता है।
आज वहां हम बैठे हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है पहले प्रभु पसंद बनो। क्या पसंद है उसको? उसको पसंद है ये ज्ञान का माखन खाना। हम्म, वो कहता है बच्चे मुझे भोग लगाया आपने भक्ति पे, किस किस चीज का? किसी को लड्डू का लगा दिया, किसी को मिश्री का, किसी को माखन का। वो कहते हैं मुझे अगर भोग लगाना है ना तो आत्मा किस चीज का भोग लगाएगी? श्रेष्ठ विचारों का, श्रेष्ठ संकल्पों का। कहाँ से ले आए? सोच सोच कर भी कितना अभ्यास करें, कितनी प्रैक्टिस करें, लेकिन अच्छा सोचा ही नहीं जाता। नहीं सोचा जाता ना। कहते हैं हालात ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, तबीयत मेरी ऐसी है, मूड मेरा ऐसा है, मेरे जीवन में स्ट्रगल ऐसा है, और आप कह रहे हो अच्छा सोचो। कैसे सोचे? बाबा कहता है यही तो तुमको मैं पावर दे रहा हूं। और कौन सी पावर है? यही पावर है। तो कौन सी पावर है? सबर से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। तो फिक्र है तो वो कहता है फिर क्या करो? फिक्र वो कहता है सब मेरे गले में डाल दो। जाते हैं ना शिवरात्रि पर, हर सोमवार चढ़ जाते हैं उसके मंदिर में। हाँ, लोटे से उसको स्नान कराने के लिए। हम कई बार सोचते थे जब हम मंदिर जाते थे ना, तो सर्दियों के भी कई बार दिन आते हैं, तो ठंडा पानी होता था। तो हमारी ऐसी फीलिंग आती थी कि हम गीजर से नहा रहे हैं गर्म पानी से, तो एक लोटा इसको भी गर्म पानी से नहलाएं फिर तो। हम्म, लेकिन वो तो बेचारा चिल्लाएगा नहीं कि इतने ठंड में इतना ठंडा पानी और ले आए तुम। बाबा कहते हैं बच्चे आपने खेल तो खूब करे। हाँ, ये पतित आत्माएं, हाँ, भगवान को नहलाने चल पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान स्नान तो मैं कराता हूं तुमको। ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा तो मैं देता हूं तुमको। क्योंकि पति का ही श्रृंगार एक स्त्री करती है। पति के नाम का ही श्रृंगार होता है, सुहागन का ही श्रृंगार होता है। कुंवारी लड़की थोड़ी श्रृंगार करती। लेकिन देखो माँ के मंदिर में हम जब जाते हैं, हाँ, तो माँ तो कुंवारी कन्या है, लेकिन 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं भक्त उसको। चूड़ा भी चढ़ाते हैं, बिछुआ भी होता है, सिंदूर भी होता है, कोई कमी नहीं है। तो कौन सा श्रृंगार? कल सुना ना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि चाहो तो भगवान की संगनी बन सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसके रंग ढंग सीखने पड़ेंगे, उसके रंग ढंग सीखने पड़ेंगे। तो बाबा कहता है क्या बनो? पहले प्रभु पसंद बनो। जब मुझे जच जाओगे ना, तब वो कहता है मैं बाकियों को राजी खुद ही कर लूंगा। इसलिए बाबा मुरलियों में कहता है बच्चे जड़ में पानी डालो। आप पत्ते पत्ते को राजी करने चल पड़ते हो, एक पत्ते को राजी करते हो, दूसरा नाराज हो जाता है। होता है नहीं होता? एक रिश्ता संभालते हैं, दो रिश्ते और बिखर जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कहाँ समय दो? बाबा कहता है जड़ को सींचो। और भगवान को समय देना, भगवान की पसंदगी अपने अंदर धारण करने का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ फिर? उसका फिर मतलब ये बन जाता है कि मैं अब उसके जैसी बन गई। और भगवान फिर कैसा है? भगवान से तो दुनिया राजी है या नहीं है? भगवान से दुनिया राजी है। चाहे मर रहे हैं, चाहे खप रहे हैं, मुख से ये भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान तू तो सुन कम से कम। तो बाबा कहता है फिर फायदा कहाँ है? जड़ को सींचने में फायदा है। तो भगवान की पसंदगी को जानना माना उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना। तो भगवान की पहली विशेषता क्या? निर्विकारी।
भगवान इस दुनिया में आता है, क्रोध के वश भी नहीं आता कि कलयुग इतना बढ़ गया, क्रोध वश नहीं आता। दिखाया तो है, राम और रावण की लड़ाई लगी, रावण का वध किया, लेकिन देखो कितना ये करुणा निधान है, कितना करुणापति है, जो अपनी ही गोद में रावण का सर लिए हुए बैठा है। क्रोध है उसमें। वो कहता है ये ड्रामा की नूंद है कि अब रावण को जाना है, ये नूंद है, अब कलयुग को जाना है, ये समय आ चुका। अभी बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में नूंद है कि कलयुग को जाना ही है। तो अगर तुम भी गोवर्धन के नीचे खड़े होके एक सहयोग की उंगली दे दोगे तो ये तो जा ही रहा है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है अभी। हाँ, तुम मेरे मददगार बन सकते हो, लेकिन कलयुग को छोड़ना ही नहीं, चाहे और कस के पकड़ ले। तो बाबा कहता है फिर तो आपने क्या किया, रावण को शक्ति दी है ना। या तो राम को शक्ति दे सकते हैं या रावण को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में आया हूं, क्रोध के वश नहीं आया, लोभ के वश भी नहीं आया कि चलो अब सतयुग ले आऊं या अपनी पाठ पूजा कराऊं संगम पर। ये लक्ष्य है भगवान का, हमको अमर कथा सुनाने का। कोई भाड़ा पैसा ले रहा है हमसे, कोई फीस ले रहा है हमसे? कितने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, सब फ्री जाते हैं, फ्री सुनते हैं। जिनके अंदर भाव जागता है कि मुझे भगवान का मददगार बनना है, वो फिर तन से, मन से, धन से सर्वस्व लुटा बैठते हैं। कोई जेब में हाथ नहीं डालता कि इतना तो देना पड़ेगा, 4 महीने से आ रहे हो। कोई नहीं देता। जो सुदामा बन जाते, जिन्हें ये समझ में आ जाता है कि हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब लुटने खपने वाला पड़ा है, जो भी, ये शरीर भी, ये संबंध भी, ये पैसा भी, वो सुदामा बनते हैं। वो 3 मुट्ठी चावल ले जाते हैं। सबके भाग्य में नहीं है, सबका वो लेता भी नहीं है। वो कहता है अगर आपकी देने की नीयत ऐसी ऐसी है, तो कहता है फिर मैं देता भी ऐसे ऐसे हूं। कहते ना भगवान छप्पर फाड़ के देता है, सबको नहीं देता। जो छप्पर फाड़ के इंश्योर करते हैं ना, उनके लिए ये बात लागू होती है। तो भगवान यहाँ आया है, निर्विकारी है ना, ना क्रोध के वश आया है, ना अहंकार के वश आया है कि मैं भगवान हूं। गीता का उपदेश सुना रहा है कि सुन लो, मान जाओ बात को। आदेश नहीं दे रहा कि मानना ही पड़ेगा, तुमको देवता बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। नहीं, वो कहता है आश्चर्यवंत आते भी हैं और भागंती भी हो जाते। पकड़ता है किसी को कान से? नहीं, वो गैया चराता है मीठी बांसुरी बजाकर। लठ नहीं चलाता गैयों के पीछे कि आज क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। तो वो क्या है, वो प्रेम का सागर है, वो हिटलर नहीं है। प्यार से खींचता है, जैसे चुंबक खींच लेती। प्यार में वो आकर्षण है कि आत्मा खुद को परिवर्तन कर देती है उसके नाम पर, है ना। अगर एक पति पत्नी को बोले कि बना सुबह उठकर नाश्ता पूरे घर के लिए, नहीं तो बनाएगी, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही, फिर तो ये गाना गाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही प्यार दे, सम्मान दे, सहयोग दे, तो फिर तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, है ना। तो बाबा भी यहाँ पर क्या बनकर आया है, निर्विकारी। ये उसकी फर्स्ट क्वालिटी है। हाँ, तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, आपको भी निर्विकारी बनना पड़ेगा, निरअहंकारी। किसी बात का अहंकार नहीं, खुद को भगवान भी कहना, वो भी उसको शोभता नहीं है। वो कहता है आप समझ तो गए ना, मैं वो हूं जिसको तुमने 63 जन्म पुकारा। मैं निराकार हूँ, मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए तुमको मुझे पहचानने में समय लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये है प्रभु पसंद बनने की कसौटी। तो निराकार आत्माएं हो, फिर आप निर्विकारी भी हो,
फिर आप निरअहंकारी भी हो। निर्विकारी बनने का भी अहंकार ना हो कि हमारे अंदर ना क्रोध है, ना लोभ है, ना लालच है, ना अहंकार है, ना कोई इच्छा है, कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, इसका भी अहंकार ना आ जाए तुम्हें। तब वो कहता है कि तुम प्रभु पसंद हो। कहते हैं ना, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरा मोह। बाबा कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाओ। अब बाबा कहता है अब दुनिया के लिए करो, अब विश्व पसंद बनने के लिए करो। अब कर्म करोगे लेकिन फल नहीं चाहोगे, किसी को कर दोगे लेकिन अंदर अपेक्षा नहीं होगी कि कोई मेरा गुणगान कर रहा है कि नहीं, कोई मेरा एहसान मान रहा है कि नहीं। मैं इतने सालों से इनके लिए इतना किया लेकिन औलाद पूछ ही नहीं रही। बाबा कहता है एक संकल्प भी अगर ऐसा आया तो आत्मा अपवित्र, ये आत्मा आराम टूट गया। फिर दुनिया इनको नंबर देती रहती है कि ये अस्थि पंजर ऐसे निकला, वो वैसे निकला। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा अब, आराम पसंद नहीं बनना। ऑनेस्टी, बाबा कहता है ऑनेस्ट आत्मा कौन सी, जो प्रभु पसंद होगी, विश्व पसंद होगी, लेकिन आराम पसंद नहीं होगी। आज बाबा ने मुरली में कहा जाओ मंदिरों में जाकर सेवा करो, शमशान भूमि में जाकर सेवा करो। दुनिया दुखी है, ये दर दर धक्के खा रहे हैं बेचारे। बाबा कहते हैं बच्चे जाओ, आपका ही काम है, और कौन करेगा। ये कैसी गंगा है जो मुर्दों से घबरा जाती। एक बार हमने सेंटर पे दीदी को खास बोला था, मैंने कहा दीदी हर महीने एक बार ना शमशान में सेवा का प्रोग्राम बनाओ। कहा इस वहां जाकर हमारी अपनी भी स्थिति अच्छी बनती है, लेकिन बहुत साहस चाहिए, साहस चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि महिलाएं तो कभी शमशान में जाती ही नहीं, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज जितनी महिलाएं आपको दिखेंगी ना शमशान में, उतने पुरुष भी नहीं दिखेंगे। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आपको आराम पसंद नहीं बनना। तुम कौन से बोल बोल नहीं सकते, हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट बाबा को ही हम याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप ऐसे बोल नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा से हमारा क्या मतलब, हमको तो केवल एक अमरनाथ को याद करना। बाबा कहते हैं बच्चे अमरनाथ आएगा किस पर, बैल पर तो बैठकर आएगा, बैल नहीं होगा तो मैं कैसे आऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा वो तन है जिस पर मैं सवारी करता हूं। बिना ब्रह्मा के ब्राह्मण तो कहला नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण, बाबा कहते हैं बच्चे मैं सृष्टि का पिता हूं, तो माता भी तो चाहिए ना, माँ भी तो चाहिए सृष्टि की। बिना माँ के संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रह्मा का आधार लेता हूँ, और ब्रह्मा के मुख द्वारा जब आप ये ज्ञान सुनते हो तो आप फिर कौन बनते हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन से, बाबा कहता है बच्चे मुख वंशावली, मुख वंशावली। ब्राह्मण वो नहीं जो सफेद धोती कुर्ते में दिखते हैं, ब्राह्मण वो नहीं जो जनेऊ पहनकर निकलते हैं, ब्राह्मण वो नहीं तिलकधारी चोटीधारी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण भी विशेष हो, गुप्त हो। तो आप कौन से ब्राह्मण हो, नॉलेजफुल ब्राह्मण हो। किस चीज की नॉलेज है आपको, बाबा कहते हैं बच्चे आप त्रिकालदर्शी हो। इस समय बाबा कहता है आप त्रिलोकीनाथ हो। वो दुनिया का कोई ब्राह्मण नहीं जानता जिसको कहते हैं तीन लोक के स्वामी राम। तो कौन से ये तीन लोक हैं, कौन से तीन लोक। कृष्ण थोड़ी तीन लोक का स्वामी बनता। कौन से तीन लोग हैं, ये तो दुनिया में कोई नहीं जानता।
कौन सा ब्राह्मण जानता है? इनको ये नहीं पता मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है। बाबा कहता है आप कौन हो? सच्चे ब्राह्मण हो। सच्चा सच्चा ज्ञान बाबा कहता है आप जानते हो। आज की मुरली में था ना, बाबा ने आज पंडित की भी बात की। बाबा कहता है पंडित मिसल नहीं बनना कि पंडित दूसरों को कहता था कि राम नाम जपो और ये नदी से पार लग जाओगे। जब अपनी बारी आई नदी पर चलने की तो पंडित गिर पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात कौन सी है? बात है भव से पार जाने की। लेकिन केवल मुख से राम राम बोलने से पार नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। नहीं तो जो बेचारे गूंगे हैं, आज हमने एक लेडी देखी, वो मुंह से बोल नहीं पा रही थी, इशारों से बात कर रही थी, तो आता जाता हर कोई नोटिस कर रहा था, है ना। इसका मतलब जो मुख से राम नहीं बोल सकता वो कभी भव से पार नहीं उतरेगा, कभी घर नहीं जाएगी आत्मा, क्योंकि ये तो राम ही नहीं बोल पा रही, राम भी नहीं बोल पा रही। सोचो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी प्रताड़ना देखेगी, लेकिन मुख से वो कभी भगवान नहीं बोल पाएगी। लेकिन अंदर से तो याद करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे राम नाम जपना माना राम के समान बनते जाना। बिना मेरे जैसे बने, बाबा कहता है बच्चे आप भव से पार नहीं उतरोगे। तो फॉर्मूला क्या है? ये जो मुरलियां हम सुन रहे हैं ना, इसमें लक्ष्य क्या है? एम ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ाई का? लक्ष्मी नारायण बन जाना, 16 कला संपूर्ण बन जाना। देवी देवताओं का श्रृंगार देखते हो ना, कभी देवी देवताओं की तस्वीरें देखा करो, इनके हाव भाव देखा करो। हर हर एक तस्वीर में एक ज्ञान भरा हुआ है। कितने रहस्य लेकर एक तस्वीर सामने आती है। किसी भी देवी देवता को देखना, कृष्ण को देखना, बांसुरी तो बजा रहा है लेकिन दोनों पांव जमीन पर नहीं है उसके, एक पांव स्ट्रेट जमीन पर है, एक उठा हुआ है। ऐसा है ना, शेर पर सवार है शेरा वाली। देखना जरा, पोस्चर देखना बैठी कैसे हुई है। एक पैर ऊपर है फोल्ड, एक नीचे है। साईं बाबा को देखना, एक शिला पर बैठा हुआ है, पोस्चर देखना, एक पांव नीचे एक पैर ऊपर है। क्यों? क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्माएं जो ब्राह्मण बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो, इस समय बाबा कहता है आपका है अंतिम जन्म, अब घर जाना है। तो एक पांव बाबा कहता है केवल नाम मात्र का इस दुनिया में रहे, लेकिन तैयारी घर जाने की हो तो एक पांव ऊपर उठा दिया कि संसार में रहते भी संसार में फंसे नहीं पड़े। ये है प्रभु पसंद, ये उसको पसंद है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो पैरों को तो छोड़ो, गोडों गोडों तक फंसे पड़े हैं। ऐसे निभा रहे हैं हम रिश्तेदारियां, अपने अपने कर्म बंधन पूरे फंस कर मर कर एकदम। करते तो हैं कर्म, करने तो पड़ेंगे क्योंकि सर पे जिम्मेवारियां हैं, पुराने लेन देन है। लेकिन बाबा कहता है एक पांव ऊपर उठा देते कि शक्ति राम की, मैं केवल निमित्त, मेरा यहाँ किसी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट खेल रही है। कोई मेरा बच्चा बना है, कोई पति बना है, कोई बेटी बनी है, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। सच्चाई तो यही है। ये जरूरी है जब कोई मरेगा तभी ये सच्चाई हम एक दूसरे को कहेंगे कि आत्मा तो अजर अमर है ना। शांति की प्रार्थना करो। जीते जी ना हम शांत हुए, ना दूसरों को वो शांति की वाइब्रेशंस कभी हमने भेजे। वो तो काम हमने कभी किया ही नहीं। तो हमारा ये अंतिम जन्म का अंतिम पुरुषार्थ क्या है?
दुनिया में रहते भी दुनिया के आकर्षणों से, देहधारियों से, अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार से ऊपर उठें। ऊपर उठना है अभी। ये बाबा कहता है बच्चे मुझे पसंद है। तो फिर आगे बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। विष्णु के दो रूप है, ये लक्ष्मी नारायण है। देवताओं को भगवान थोड़ी कहा जाता है। बाबा कहता है आपकी बुद्धि अब कहीं नहीं फंसे दुनिया में। और ये बहुत बड़ी तपस्या है। जिस गुरु को मान बैठे हैं, जिस शास्त्र को, जिस माला को पूरा जीवन हमने पढ़ा जपा होगा, उससे एकदम से कैसे हम विरक्त हो जाएं। डर लगता है कई बारी माला छोड़ दी तो तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए मेरा। बाबा कहता है बच्चे अब एक ही मूल मंत्र है। कहा ना बाबा ने, कोई भी जीवन में बात आ जाए अपने आप को हमेशा ये स्मृति दिलाते चलो कि इस बात में कल्याण है। अब क्यों क्या में नहीं जाना, ये क्यों हुआ, काश ऐसे नहीं होता, काश वैसे हो जाता, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बाबा कहता है बच्चे अब तो घर ही जाना है, विनाश सामने खड़ा है तुम्हारे, और तुम बाबा कहता है ताश के पत्तों के घर बनाए जा रहे हो। एक झोंका आया, बाबा कहता है तुम्हारे पत्ते सब हवा में उड़ जाएंगे। तो ताश के पत्ते कैसे हैं? हाँ, दिखते तो बहुत भारी भारी है, कोई बादशाह है, कोई बेगम है, कोई इक्का है। ये बाबा कहता है तो ये ताश के पत्ते। देखते हो ना कितने बादशाह दुनिया से निकल पड़ते हैं। कहाँ गई बादशाही, कहाँ गए उनके तख्त? इसलिए बाबा यहाँ समझाते, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल एक यह है। बाबा कहते हैं बच्चे सत्संग जहां आप बैठे हो ना, ये है सत्य बाप का संग। सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं आकर इस समय आत्माओं को ज्ञान सुना रहा है। बाकी सब बाबा कहता है क्या कर रहे हैं अभी? अंधे अंधे ठेलिया, अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं कि ये पाठ पढ़ो, मंदिर में जाओ, इतनी परिक्रमाएं करो तो आपका दुख दूर हो जाएगा। हो गया, हो गया। हमने सारे पापड़ पेले हुए, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ किया हुआ है हमने। लेकिन जैसे जैसे हमको ये ज्ञान समझ में आता गया ना, दोबारा उन रस्तों पर हमने पलट के नहीं देखा। कभी मन में ये भाव नहीं आया कि छोड़ दी ये पूजा, ये पाठ, ये थाली तो कुछ अपशगुन तो नहीं हो जाएगा। कभी नहीं आया ये ख्याल। क्योंकि जिस बच्चे को अपने पांव पर चलना आ गया, अब वो वॉकरों का क्या करेगा? क्या करेगा? उसके लिए तो ये बेकार का बोझ है, या पूरी जिंदगी वॉकर लेके ही चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में क्या चाहिए? निश्चय का पांव मजबूत चाहिए। किसी को समझा नहीं सकते हो तो कोई काम के नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो बल्ब किसी काम का नहीं जो रोशनी ही नहीं देता। क्या करते हैं उसको? संभाल के रखते हैं। पुरानी ट्यूबलाइट, पुराने बल्ब जो जगते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है, ज्ञान की चमक, ज्ञान की खुशी, ज्ञान की प्राप्ति। बाबा कहता है ये आप में दिखनी चाहिए। जब समझे ही नहीं तो बाबा कहता है फिर तो कोई काम के नहीं, फिर किसको क्या समझाओगे? तो इसलिए बाबा कहते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी होती है? ब्राह्मणों की। जब आपको फुर्सत मिले तब सर्विस करो। जब फुर्सत मिले। हम अक्सर रोज व्हाट्सएप डालते हैं, और व्हाट्सएप में जो मैसेज हमारे जाते हैं ना, तो कई उसको व्यू करते हैं, देखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले किसी ने उसको देखा, एक हमने व्हाट्सएप डाला था, तो किसी ने उसको देखा, देखकर उन्होंने हमको रिप्लाई करी कि देखो ये आपने स्टेटस में डाला ना, ये बात तो ठीक लगती है लेकिन ऐसा करना मुश्किल है।
उन्होंने हमको ऐसा रिप्लाई भेजा। तो हमने फिर उनको एक छोटा सा ऑडियो दिया। तो हमने उनको जो ऑडियो दिया वो एक आधा मिनट का ऑडियो था। तो वो ऑडियो के बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। फ़ोन किया तो हमारी उनसे बात हुई। कह रहे हैं कि मैं जो आपने मुझे ऑडियो भेजा ना वो मेरे मन को छुई है बात, कि बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, कि जो काम है सिंपल लेकिन हमको डिफ़िकल्ट लगता है। तो कह रहे मुझे इसकी ज़रूरत है, आप मुझे समझाओ कि अब क्या करना? तो हमने उनसे थोड़ा-सा टाइम माँगा। मैंने कहा आप काम करना चाहते हैं अगर इसके ऊपर तो आप 1 हफ्ता अगर नहीं भी मैनेज कर पाए, तो कम से कम 3-4 दिन का समय आप ज़रूर इस पे रखना, है ना? तो देखो हमारा व्हाट्सएप भी सेवा कर सकता है। हम दूसरों को क्या दे रहे हैं? बजाए इधर-उधर के चीज़ें शेयर करने के। हाँ, लोग तो क्या करते हैं मार्केट जाते हैं, तो क्या-क्या वहाँ देखा, क्या सूट, क्या साड़ियाँ, वो सब डाल आते हैं। वो किसी काम का नहीं, वो कचरे अलमारियाँ दुनिया की भरी पड़ी। कुछ अच्छा दे दो जो दुनिया के पास नहीं है। तो सर्विस ये नहीं कि हम घर से चलकर कोई प्रदर्शनी, फ़ोटो, चित्र हाथ में रखेंगे तभी सेवा होगी, नहीं। हम जो ये सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, हमारी फ़ेसबुक, हमारा व्हाट्सएप, ये भी सब सर्विस के साधन बन सकते हैं। एक आदमी कम से कम ज़्यादा नहीं, 50-100 लोगों के साथ तो नंबर जॉइन होते हैं उसके। अगर आप अपनी फ़ोन डायरेक्टरी देखोगे, तो ज़्यादा नहीं सही 50-100 नंबर तो सबके फ़ोन में पड़े हुए हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं फिर एक बटन ही तो दबाना है, कोई अच्छी चीज़ पोस्ट ही तो करनी है किसी को, तो कर दो, कर दो। कभी ना कभी तो बाबा कहता है देखो उस आत्मा का भी भाग्य जागे, है ना? क्योंकि डॉक्टर की खोज कोई करता कब है? जब एक्सट्रीम बीमार होता है। जब उसको चिंता होती है कि मेरे जीवन में होगा क्या? पैसा खूब कमाया, परिवार खूब बढ़िया-बढ़िया, लेकिन अंदर की खुशी नहीं है। उसके लिए हम पहाड़ों पर चले जाते हैं। अब पहाड़ों पर कितने दिन कोई रहेगा? घर भी तो आना है, काम-धंधे भी तो करने हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बीच-बीच में इस पहाड़ी पर जाकर बैठ जाया करो। इस पहाड़ी पर चढ़ो बाबा कहता है। ना हींग लगे, ना फिटकरी, रंग चोखा। हुँ? तो जो सच्चा ब्राह्मण होगा, पावरफुल होगा, बाबा कहता है वो इसी पहाड़ी पर बैठेगा। ये है वो शिलान्यास जिस पर एक आत्मा अपना अस्तित्व खोजती है, स्वयं से मिलती है, आत्मदर्शन करती है। ये है वो पत्थर, मील का पत्थर। हुँ? तो बाबा आगे कहते हैं जहाँ फुर्सत मिले, बाबा कहता है बच्चे सर्विस करो। युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा बनो। युक्ति युक्त चलो। डॉक्टर भी क्या करता है? पेशेंट को दवाई देता है ना, तो एक दायरा होता है उसका। हर एक जो डॉक्टर होता है उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि दवाई कम दूँ और इफ़ेक्ट ज़्यादा आए। बजाय इसके कि दवाइयाँ खूब सारी हो और आराम उसको बिल्कुल भी ना आए, है ना? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इलाज तो लंबे चलेंगे बाबा कहता है। आत्मा पतित बनी है, रोगी बनी है, विकारी बनी है, इलाज लंबा चलेगा। तो कोई ये ना सोचे कि 6 महीने तो हो गए, ये कैसा सुप्रीम सर्जन है, मेरा गुस्सा तो जा नहीं रहा, मेरी चिंताएँ तो छूट नहीं रही। वो कहता है बच्चे एक डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो डॉक्टर कहता है जी लंबा इलाज है, शुगर की गोली पूरी ज़िंदगी खा रहे हो, बीपी की पूरी ज़िंदगी खा रहे हो, गैस की गोलियाँ रोज़ खा रहे हो। वहाँ नहीं पूछते हो, वहाँ ये होता है कि नहीं खाएँगे तो आज तबीयत बिगड़ जाएगी, तो रोज़ खा लेते हो, उठते सार ही खा लेते हैं, कि गैस की गोली तो दे दे पहले-पहले, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे एक है तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य, एक है मानसिक। तो फिर क्या करूँ? बाबा कहता है जो बता रहा हूँ उसको करते चलो। कोई फीस थोड़ी ले रहा हूँ तुमसे। कोई तुमको कैप्सूल गोलियाँ थोड़ी रोज़ खिला रहा हूँ मैं, कि तुम खाते-खाते अक जाओ। ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनकर बाबा कहता है बच्चे धीरे-धीरे धारणा करो। नहीं तो ज्ञान सुनने का फ़ायदा नहीं। डॉक्टर से रोज़ पर्चा लिखवा जाएँ और कोई दवा गोली अपने ऊपर यूज़ ही नहीं करें, तो फिर?
कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मुरली हम रोज सुनते हैं, कुछ ना कुछ एक आधी गोली कैप्सूल होम्योपैथी दवाई समझ के ही चूस लिया करो। बीच बीच में जब जब याद आ जाए, और माया इतनी सहज हमको याद करने नहीं देगी, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करो। कईयों के पास तो समय खूब होता है, मुरली सुना करो। आजकल यूट्यूब पर, टीवी चैनल्स पर, सब जगह गूगल पे बोलो और गूगल सामने रख देता है, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो अच्छा सुनेंगे, अच्छा कंज्यूम होगा, तो उसका इफेक्ट हमारे मन पर पड़ेगा। मन से हमारी भावना बनती है, भावना से हमारा कर्म बनता है, कर्म से हमारा भाग्य पलट जाता है। तो ये है वो ज्ञान जिसमें बाबा कहता है बच्चे, प्रभु पसंद बनना है। ओम शांति।